हेलो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र होता है पहाड़ों से। मैं और मेरे दोस्त दोनों हम उनकी एक्टिवा पे चल देते हैं घूमने। तो जैसे ही हम सुबह चलते हैं तो वैसे तो सुबह के लगभग 6 बजे थे, लेकिन फिर भी धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, तो फिर हम दोनों चल देते हैं पहाड़ों की सैर करने। साथ साथ अब मेरे दोस्त मुझे कुछ बोलना चाह रहे थे, तो चलिए उन्हें सुन लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये हम जय वीर और ये हमारी धन्नो। उसके बाद फिर हम चल देते हैं आगे और पहाड़ों का मज़ा उठाने। तो जैसे ही हम पहाड़ों पे चलते हैं तो वहाँ पे बड़े नुकीले पहाड़ देखते हैं। साथ साथ एक और हाईवे जो है वो बनने लग रहा है। वो बन तो रहा है वैसे नदियों में, लेकिन कहीं कहीं पे पहाड़ों को भी काटा गया है। तो ये जो हाईवे है उस हाईवे के हम साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं अपने ही रूट पे और हम धीमी गति से चल रहे हैं पहाड़ों का मज़ा लेते हुए, क्योंकि सुबह का टाइम है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन ऊपर धूप भी बहुत तेज़ है। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बड़े संकरे मोड़ आते हैं और कई जगह से जो रोड है वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये देखिए, ये सामने हाईवे दिखाई दे रहा है। ये इस हाईवे से काफ़ी ऊंचाई पर है, लेकिन ये बना हुआ है नदी में और इसमें कम से कम पहाड़ों को काटा गया है। देखो, नुकसान तो इंसान कर ही रहा है प्रकृति का, लेकिन फिर भी इसमें कम से कम नुकसान किया गया है, नदी के अंदर ही बनाया गया है। बाकी हम पहाड़ों पे तो चल ही रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे हरियाली और बड़े बड़े पेड़ पौधे और झाड़ियाँ बराबर में खड़ी हुई हैं जो एकदम सड़क किनारे है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे आपस में बातें कर रहे हैं खड़े होके, और फिर सामने से आ रहा है ट्रक और हम ट्रक से बचते हुए आगे निकल जाते हैं। और आगे जाते जाते यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो गाय को देख रहे थे। खैर, बात करते आगे। ये जो है एक छोटा सा पुल है, लेकिन ये बड़ा संकरा है और इसमें चोट लगने का बहुत खतरा है। और फिर भी हम इसको पार करते और पार करते हमें बड़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि हमने एक छोटे से पुल को पार कर लिया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते चलते ऐसे ही हम जा रहे होते हैं और एक गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। फिर हम देखते हैं नुकीले पहाड़। ये नुकीले पहाड़ वही हैं जो हम अपनी ड्राइंग शीट पे बनाते थे। वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं इसी तरीके का पहाड़ बनाता था। और ये पहाड़ देख के मुझे वही बचपन याद आ गया कि जो पहाड़ हम अपनी ड्राइंग शीट पे बनाते थे। मेरी पिटाई भी वैसे बहुत होती थी, लेकिन मुझे ये पहाड़ देख के अपना बचपन याद आ गया। पिटाई तो खैर याद आई नहीं। तो आप भी देख सकते हो कितने खूबसूरत पहाड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हाईवे के साथ साथ। उसके बाद आगे हम चल रहे होते हैं। जैसे चल रहे होते हैं तो हम कुछ दूरी पे आगे जाके मुझे एक पहाड़ों पे एक नज़ारा दिखाई देता है। तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ पे कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी यहाँ देखते हो ऊपर सूर्य देवता हमें इस तरीके से देख रहे हैं जैसे हम गलत राह पे चल रहे हैं। खैर, आगे बात करते हैं उसको जो हमने देखा था। तो ये जो है ये एक हिरन के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो मैंने सर को बताया, लेकिन सर कह रही है तो हिल भी नहीं रहा है। तो फिर मेरा पागल बन जाता है और हम यहाँ से चल देते हैं। उसके बाद आगे चलते चलते हम यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जो यहाँ पे छपे हुए हैं इस रोड साइड पे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कुछ लोगों की, और वहाँ देखते हैं हम झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पे कुछ लोग रह रहे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो इस प्रकृति का हिस्सा हैं और इस जंगल का ही एक हिस्सा, जिस जंगली जानवर रह रहे होते हैं, वैसे ही अपने छोटे छोटे मकान बना के, जो लकड़ियों से मकान बना के वहाँ पे रह रहे होते हैं। हम फिर कुछ और आगे चलते हैं तो हम कुछ और झुग्गी झोपड़ियाँ देखते हैं। यहाँ पे और लोग रह रहे होते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। और यहीं पे मुझे लगता है दूध वगैरह लेने के लिए यहीं पे लोग इनके पास आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये महिलाएं लोग सामान ले रही हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे, और आगे चलते चलते हम यहाँ पे इन झुग्गी झोपड़ियों और बाकी सबको देखते हैं। अब टर्न आती है टनल की। यह टनल वैसे तो बड़ी मशहूर है, क्योंकि ये टनल नई जब बनी थी तो इसको बनने में काफ़ी टाइम लगा था और ये पहाड़ को काट के इसके बीच में से बनाई गई थी। वैसे तो इसके बाद एक और नई टनल बन गई है, लेकिन उस पर अभी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया है। बाकी इस टनल में भी चलने का अपना एक अलग ही मज़ा है। इस टनल में बराबर में रेलिंग लगाई गई है, वहाँ पे आप खड़े भी हो सकते हैं। साथ साथ इस टनल के अंदर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध है। मतलब यहाँ पे आप खड़े होकर 20 से 25 मिनट अपनी वाईफाई आसानी से चला सकते हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे टनल से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही हम टनल से बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हाईवे बनाया गया है, जहाँ पे पहाड़ों को काटा गया है। और पहाड़ों को इतनी बुरी तरह से काटा गया है कि अगर बाई चांस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ये पहाड़ नीचे भी आ सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पहाड़ों का सफ़र आज पूरा हो जाता है। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।